पटना के कोचिंग जगत से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद ने खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक फैजल खान पर अपने भाई की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद कदमकुआं थाने पहुंचे और पुलिस को अपनी शिकायत दी। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस घटना के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहा तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस द्वारा इस मामले में शिकायत और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद ने एक बार फिर से पटना के कोचिंग सेक्टर में चल रहे आपसी विवादों को एक बड़ी चर्चा का विषय बना दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल दोनों ही पटना के काफ़ी लोकप्रिय शिक्षण संस्थान हैं और छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करते रहते हैं। जून 2026 की शुरुआत में इन दोनों शिक्षण संस्थानों के बीच विवाद शुरू हो गया। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज़ पर पोस्टर बैनर को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने वहां आकर तोड़फोड़ की। इस मामले में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव समेत कुछ लोगों पर आरोप लगा। प्रिंस यादव इस मामले में नाम आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल के विराटनगर चले गए। 13 जून को वहां शुभ होटल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनका शव काफी संदिग्ध हालत में मिला। नेपाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में किसी बाहरी चोट या साजिश के साफ संकेत नहीं मिले। हृदय संबंधी कुछ छोटी समस्याएं बताई गईं, लेकिन विसरा जांच के लिए आगे भेजा गया है। रोशन आनंद को भी इस तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे बेऊर जेल में बंद थे। हाल ही में अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही रोशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर खान सर पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद तथा उनके मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह ने मिलकर साजिश रची और उनके भाई प्रिंस की हत्या करवाई। रोशन आनंद का कहना है कि जब वे जेल में थे तभी उनके भाई की हत्या हुई। उन्होंने दावा किया कि जेल में भी उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। बुधवार को वे अपने वकील निरंजन कुमार के साथ कदमकुआं थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने लिखित शिकायत दी और करीब 5 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन थाना प्रभारी ने मामले की एफआईआर दर्ज करने से साफ तौर पर मना कर दिया। रोशन आनंद ने पुलिस पर प्रभावशाली लोगों के दबाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो वे थाने में ही बैठे रहेंगे। उन्होंने एसएसपी को फोन किया लेकिन बात नहीं हुई। फिर वे आईजी से मिलने गए लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। रोशन आनंद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने फैजल खान, रमाशंकर प्रसाद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी है ताकि मामले की सच्चाई सबके सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने आरोपों की पुष्टि के लिए नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। रोशन आनंद ने देश भर के छात्रों और शिक्षकों से इस मामले में समर्थन देने की अपील की है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच और सही कार्रवाई से पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा। फैजल खान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की ताकि असली दोषी को पकड़ा जा सके। कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों के परिणाम, पोस्टर बैनर और मार्केटिंग को लेकर तनाव आम बात है। जून की शुरुआत में खान ग्लोबल पर हमला हुआ, जिसमें ज्ञान बिंदु से जुड़े लोग आरोपी बने। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद यह घटना और भी ज्यादा उलझती चली गई। पटना पुलिस अभी तक रोशन आनंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई है, इसलिए दोनों देशों की पुलिस को आपस में समन्वय बनाकर काम करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर जांच में साजिश के तहत हत्या का खुलासा होता है तो मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। यह घटना पटना के कोचिंग उद्योग को प्रभावित कर रही है। छात्रों में भय और अनिश्चितता देखी जा रही है। शिक्षक समुदाय बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग रोशन के साथ हैं तो कुछ फैजल खान की जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस को जल्द एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू करनी चाहिए। नेपाल पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जाए। अगर कोई साजिश साबित हुई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। यह पूरा मामला दिखाता है कि कोचिंग जगत में प्रतिस्पर्धा कभी कभी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सच्चाई सामने आने तक सभी को संयम बरतने की जरूरत है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।